साथियों, मैं किशन सहाय, IGP RAC, पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर, राजस्थान। अपन ने काफ़ी सालों से मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन चला रखा है। इस विचारधारा के तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। तो इसमें एक बिंदु है जाति विहीन समाज का निर्माण करना। चूँकि भारतीय समाज 2-3 हज़ार साल से जातियों में बटा हुआ है, जिसकी वजह से अपन एकजुट नहीं हो पा रहे और हमारे देश ने हज़ारों साल की गुलामी झेली है, उसमें भी जातिगत व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें जो कमज़ोर मानी जाने वाली जातियों के साथ में ऊंच नीच, छुआछूत की व्यवस्था भी चली आ रही है। हालांकि इसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है और अब हम देखते हैं कि अब ये जाति व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। इस व्यवस्था से अपन को बहुत नुकसान पहले भी हो चुका है और अगर जब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी, जातिगत व्यवस्था, तब तक अपना समाज एकजुट हो भी नहीं पाएगा और अपन अलाभकारी स्थिति में ही रहेंगे, पूरा समाज भी और देश भी। एक तरफ तो अपन कहते हैं भाई वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा विश्व हमारा परिवार है, और एक तरफ अपन जातिगत व्यवस्था में ऊंच नीच, छुआछूत की व्यवस्था रखते हैं। ये दोनों बातें विरोधाभास है। जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं तो भारत वाले तो अपने परिवार का हिस्सा होना ही चाहिए, तो उनके साथ फिर ऐसा व्यवहार भी किसी भी तरह से उचित नहीं है। अब चूंकि स्थिति अपन को एक होने की आ रही है, जातिहीन समाज के निर्माण की स्थिति अब बनती जा रही है। कारण क्या है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था अपन को एक करी, क्योंकि सभी टीचर सब जाति धर्म के होते हैं, छात्र भी लड़का लड़की चाहे सभी जाति धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था अपन को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर रही है। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था भी एकजुट होने के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि सभी जाति धर्म के अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी जाति धर्म के नेता राजनेता भी हैं, तो अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी अपन को एक करने के लिए प्रेरित कर रही है। विज्ञान का जो नॉलेज बढ़ा है उससे भी ये पता लग रहा है भाई सभी के एक दूसरे का ब्लड जड़ जाता है। जो ब्लड ग्रुप 4 हैं उसमें भी कोई जाति विशेष का विशेष ब्लड ग्रुप नहीं है। तो विज्ञान का नॉलेज भी अपन को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर रहा है। विश्व में भी कहीं इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जातिगत व्यवस्था जिस तरह की भारत में छुआछूत जाति व्यवस्था, ऐसे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो विश्व स्तर का नॉलेज भी अपन को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर रहा है। और परिवहन के साधन है, ये भी अपन को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि अपने सब बस ट्रेन में सब एक साथ चल रहे हैं। कम्युनिकेशन के साधन है, वो भी अपन को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब वर्तमान में परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अपन जाति व्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं और इसके लिए अपन को थोड़े से प्रयासों की ज़रूरत है। हालांकि परवरिश के दौरान बच्चों में जो मानसिकता डाल दी जाती है जाति और धर्म की, तो उसको बाद के सालों में समझाने में जोर तो आता है। तो अगर ये शिक्षा व्यवस्था में ये चीज़ डल जाए, जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए प्रयास, तो एक उससे बड़ा फायदा अपन को मिलेगा। हम देखते हैं कि इस जातिगत व्यवस्था की वजह से लोग बागों में आपस में विश्वास नहीं बनता। लोग खुद की जाति के अधिकारी नेता पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और दूसरी जाति के लोगों पर कम विश्वास करते हैं। साथ ही साथ में हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी, मतलब दूसरी जाति के नेता होते हैं उनसे उतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, खुद की जाति के लोगों से, अधिकारी नेताओं से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा मतलब उम्मीद रखते हैं। तो उसमें उसको भी फिर भेदभाव करने के लिए व्यवस्था कई बार बन जाती है। तो इसलिए सारी परिस्थिति एकजुट होने के लिए कर रही है। तो हम सब का ये प्रयास होना चाहिए कि समाज में जो जातिगत व्यवस्था है इसको धीरे धीरे ख़त्म करें, और इसका भी खराब रूप जो छुआछूत का चला आ रहा है, ये भी काफ़ी मतलब अमानवीय है, मानवाधिकारों का हनन है। छुआछूत पूरे वर्ल्ड में शायद कहीं भी नहीं है। एक तरफ तो हम बहुत अपने आप को अच्छा देश साबित करने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ छुआछूत और ऊंच नीच वगैरह की व्यवस्था लेकर के बैठे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल करके इस देश को, इस समाज को छुआछूत ऊंच नीच से मुक्ति दिलाएंगे और निकट भविष्य में
जाति व्यवस्था से मुक्त करके पूरे समाज को एकजुट करेंगे। बहुत सारे लोग बात कहते हैं भाई अपन तो कहते हैं भाई पूरे जाति और धर्म व्यवस्था को ही ख़त्म करके पूरे वर्ल्ड की मानवता को एकजुट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बात ये भी कहते हैं भाई हिंदू एकजुट हो जाओ। तो एकजुट होने के लिए उनको जाति व्यवस्था और ऊंच नीच की व्यवस्था ख़त्म करनी पड़ेगी। तो बिना उसके ख़त्म करे तो वो भी ये क्यों नहीं हो सकते। लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य तो अपना पूरा जातिगत व्यवस्था को ख़त्म करके, पूरे धर्मगत व्यवस्था को ख़त्म करके, सभी जो परंपरागत धर्म है इनको भी ख़त्म करके एकजुट होना है। ये धर्म और जाति मानव निर्मित है और अपन भी इंसान है, मानव है। अपन को पता है कि गलत बन गई, मध्यकाल में, प्राचीन काल में गलत व्यवस्था डल गई। तो अपन को इसको सही करना है और पूरे समाज को सही और नई दिशा देने के लिए जातिहीन और धर्महीन समाज बनाने के लिए सभी को प्रयास करने होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।